14 सितंबर को हाथरस में एक 19 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई, जिसे लेकर पूरे देश के लोगों में काफ़ी रोष है। लोग सड़कों पर खड़े बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था 14 सितंबर को और क्यों इस बच्ची को हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है? Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. 16 दिसंबर की काली रात तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की निर्भया की, जिसके साथ दिल्ली में गैंगरेप कर हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया और 13 दिन के बाद निर्भया की जिंदगी की जंग हार गई। देश में दुष्कर्म की वारदातों ने यही रुकने का नाम नहीं लिया। अब तक देश की कई बेटियों को ऐसे ही अपनी अस्मत और जिंदगी दोनों से ही हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है, जहां 14 सितंबर को एक 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई। इस बच्ची को हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है। दरअसल 14 सितंबर की सुबह हाथरस के बुलगड़ी गांव में इस निर्भया कांड को 4 लोगों ने अंजाम दिया था। बता दें कि युवती खेत में चारा काट रही थी, तभी गांव के ही 4 युवक वहां पहुंचे और लड़की को खींचकर बाजरे के खेत में ले गए, जहां उन चारों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो चारों दरिंदों ने लड़की को जमकर पीटा और लड़की को मरा हुआ समझकर चारों आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर युवती की जीभ काट दी। कटी जीभ, टूटी रीढ़ की हड्डी और तमाम चोटों को झेल रही ये बेटी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। हाथरस के निर्भया 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ती रही और आखिरकार मंगलवार को दिल्ली में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगाई। इस हत्याकांड में पुलिस पर जबरदस्ती पीड़िता का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता का शव रात करीब 12:45 पर हाथरस पहुंचा था। एम्बुलेंस को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उसे रोक दिया और एम्बुलेंस के आगे लेटकर आक्रोश जताया। इस दौरान एसडीएम पर परिजनों के साथ बदसलूकी करने के भी आरोप लगे। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। दरअसल परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस तुरंत अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी। इसके करीब 2:40 पर बिना किसी रीति रिवाज के और परिजनों की गैर मौजूदगी के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हाथरस के एसपी विक्रांत वीर का कहना है कि पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं बरती है। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने और आंख फोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। गर्दन दबाने पर, दांतों के बीच में जीभ आ जाने पर चोट के निशान हैं। मृतका ने विवेचक को भी अपना बयान बोलकर दर्ज करवाया था। रीढ़ की हड्डी भी गला दबाने के कारण ठीक से काम नहीं कर रही थी। वहीं हाथरस के जिलाधिकारी परवीन कुमार ने भी परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप को झूठ बताया है। इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झलक रहा है। पीड़िता की मौत और उसके बाद परिवार की मर्जी के खिलाफ जबरन अंतिम संस्कार के आरोप में चौतरफा घिरी यूपी सरकार ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में एसआईटी गठित की है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली इस 3 सदस्यीय टीम में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस अधिकारी पूनम को सदस्य बनाया गया है। सीएम ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख लेते हुए टीम को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलवाने के भी आदेश दिए हैं। दरिंदगी का शिकार हाथरस की युवती की मौत पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान ले लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की पहल की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं अब इस मामले में लोगों के साथ कई नेताओं ने भी इस पर गुस्सा जाहिर किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहिष्यों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार कर दिया। पूरा प्रकरण बेहद पीड़ादायी है।
वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने पुलिस की इस हरकत को बलात्कारी मानसिकता का प्रतीक बताया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में कल रात पुलिस ने जिस तरह से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया वह भी बलात्कारी मानसिकता का ही प्रतीक है। सत्ता, जाति और वर्दी के अहंकार के आगे इंसानियत तार-तार हो रही है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अलग अलग ट्वीट कर योगी सरकार के कामकाज पर तीखे सवाल किए। राहुल ने कहा कि देश की एक बेटी को जीते जी तो दूर, मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप, कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ, सरकार ने समय पर उसका इलाज नहीं करवाया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया और मृतिका को सम्मान तक नहीं दिया। अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि घोर अमानवीयता, आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दुगना अत्याचार किया। योगी आदित्यनाथ, इस्तीफा दो। आपके शासन में न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। सिर्फ राजनेताओं ने ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाथरस में गैंगरेप की घटना को क्रूरता की हदें पार करने वाला बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीड़िता के साथ न्याय होगा। आपको बता दें कि पीड़िता की मौत के बाद देश के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। सांसनी गेट चौराहे पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पथराव को लेकर भगदड़ मच गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे लोगों ने काफ़ी हंगामा किया और पुलिस पर पथराव किया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। उपद्रवियों से घबराए दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। दिल्ली में हुए निर्भया कांड का इंसाफ निर्भया को 7 साल 3 महीने और 3 दिन के बाद आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाकर मिला था और अब देखना ये होगा कि हाथरस की निर्भया को कब तक इंसाफ मिल पाता है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी।